अब देखते हैं भारत में उद्योग, तो लेते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम एवं निकेल और कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील बनाना चाहें तो हम क्रोमियम एवं निकेल मिलाएंगे और कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार कर लेते हैं। कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं है, कहाँ पर? VSL भद्रावती में। ठीक है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं है, कहाँ पर? VSL भद्रावती में। जमशेदपुर झारखंड को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। यह क्या है? लोहा इस्पात उद्योग के संवर्धन के कारण। तो यहाँ पर जमशेदपुर को, जो झारखंड में है, हम भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का संकेंद्रण है, इसीलिए इसको हम क्या, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। स्वतंत्रता पश्चात स्थापित हुए, क्या स्थापित हुए हैं? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ये द्वितीय पंचवर्षीय में योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। ठीक, तभी ये स्थापित किए थे। द्वितीय पंचवर्षीय में सरकार ने क्या किया था? भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया था। उसी के अनुसार ये भिलाई, दुर्गा, राउरकेला, ठीक है, स्थापित किए गए थे। और ये क्रमशः जो है, भिलाई जो है आपका सोवियत संघ की मदद से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से खोले गए थे। तो ट्रिक है, BR राज करते DU में। ठीक है, तो भिलाई है जो है वो तुम्हारा क्या है? भिलाई जो है, ठीक है, रूस की मदद से खोला गया था। किसकी मदद से खोला गया था? रूस की मदद से। भिलाई है, ठीक है, बोकारो, भिलाई और बोकारो दोनों रूस की मदद से, मतलब रूस हो गया। राज करते, ठीक है, तो तुम्हारा जो राउरकेला है वो जर्मनी की मदद से आया था। मतलब राउरकेला क्या है तुम्हारा? राउरकेला, ये राउरकेला। और जी में जर्मनी हो गया, जर्मनी की मदद से आया था। और डी में दुर्गापुर जो है तुम्हारा, दुर्गापुर, ये दुर्गापुर, यू मतलब क्या हो गया तुम्हारा? UK की मदद से आया था। किसके? UK मतलब ब्रिटेन। ठीक है, UK की मदद से आया था दुर्गापुर। ये ट्रिक हो गई, BR राज करते DU में। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए। और तो हमारे अब देख लेते हैं उद्योग कौन है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ कहाँ पर हैं, देख लेते हैं। तो देखो, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, ये 1870 में खुली थी। कुल्टी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में, कुल्टी बंगाल में। फिर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, 1907 में खुली, सकाची झारखंड में। सकाची झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम इसको बोलते हैं, ये 1918 में खुली, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये जिसको विसल बोलते हैं, विसल, VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये 1923 में खुली, भद्रावती, कर्नाटक में। भद्रावती कहाँ है तुम्हारा? कर्नाटक में। से मिलाने वाला आता है, ध्यान रखना। राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में खुला। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में खुला, भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 में ही खुला, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील लिमिटेड 1964 में खुला, बोकारो में, झारखंड में। बोकारो झारखंड में खुला 1964 में, बोकारो स्टील लिमिटेड। सलेम इस्पात कारखाना, ये 1972 में खुला, सलेम, तमिलनाडु में। सलेम इस्पात कारखाना 1972 में सलेम, तमिलनाडु में खुला। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना 1971 में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आया। जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, 1994 में खुली है, हासपेट, कर्नाटक में। तो ये हो गई लौह इस्पात कंपनी। सबसे पहले कौन कंपनी खुली थी? जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब खुली थी हमारा बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1970 में, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 में, सकाची झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको 1918 बर्नपुर में। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी VISL 1923 में, भद्रावती, कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात 1959 में, राउरकेला में, उड़ीसा में खुली थी। ये आज़ादी में खुली है सबसे, अगर वैसे पूछे तो ये तुम्हारा बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी है 1870, जो कुल्टी, पश्चिम बंगाल पहुँची। अगर स्वतंत्र भारत में सबसे पूछे तो लौह उद्योग के लिए कंपनी, तो वो है 1959 में खुली, राउरकेला, उड़ीसा में खुली, जो राउरकेला इस्पात कंपनी है, ध्यान रखना। भिलाई इस्पात कंपनी 1959 में, भिलाई, छत्तीसगढ़। दुर्गापुर इस्पात कंपनी कारखाना जो है 1959, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये देखो तीनों
द्वितीय पंचवर्षीय में 1959 में खुले हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना और दुर्गापुर DU मतलब ये यूके की मदद से खुला था। भिलाई मतलब BR, तो ये भिलाई जो है आर की मदद से मतलब क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर की मदद से, ठीक है। ये क्या कहते हैं वो भीमराव मतलब ये DU में राज करते, BR मतलब ये भिलाई रूस की मदद से, वो ट्रिक है तुम्हारी। और राउरकेला, ठीक है, राउरकेला, ठीक है, जर्मनी राज करते ना, जर्मनी में राज करते, ठीक है। तो माने राउरकेला और जर्मनी से राउरकेला जर्मनी की मदद से खोला था, तो ये याद रहेगा। अब देख लेते हैं तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा कहाँ पर क्या किसको मिलता है। देखो जमशेदपुर जो निजी क्षेत्र की टाटा प्रबंधन अंतर्गत आता है, जमशेदपुर में जो कंपनी है, इसको लौह एस कहाँ से मिलता है, उड़ीसा के गुरुम हिसानी व मयूरभंज नोवा मुंडी कारखानों से मिलता है। तो जमशेदपुर में जो लौह कंपनी है, ठीक है, उसको उड़ीसा की गुरुमही सानी और व मयूरभंज नोवा मुंडी खानों से लौह एस मिल जाता है। और झरिया की खानों से कोयला मिल जाता है जमशेदपुर में। और चूना पत्थर कहाँ से मिल जाता है, झारखंड उड़ीसा की खानों से मिल जाता है। जल स्वर्ण रेखा नदी से मिल जाता है। और खरकई नदियों और डिमना नाला बांध से भी जल इसको मिल जाता है जमशेदपुर में। और इसका बाजार कोलकाता है, ठीक है। बर्नपुर में जो कंपनी है आपकी, ठीक है, बर्नपुर में कौन सी कंपनी है तुम्हारी, यही है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको। तो जो बर्नपुर में है उसको कोयला इसको मिलता है छोटा नागपुर पठार से, उड़ीसा के कोयंझर से, ठीक, उड़ीसा के कोयंझर से मिलता है। छोटा नागपुर पठार के उड़ीसा के कोयंझर से बर्नपुर को क्या मिल जाता है, कोयला मिल जाता है। लॉयस को मिल जाता है कोयला, झरिया या रानीगंज से ही मिलता है। बर्नपुर को भी उड़ीसा की खानों से, ठीक है, चूना पत्थर उड़ीसा की खानों से। वीर मित्रपुर उड़ीसा के खाने हैं, वीर मित्रपुर में, वहाँ उसके से बर्नपुर को कोयला चूना पत्थर मिल जाता है। जल दामोदर और बराकर नदियों से मिल जाता है। बाजार इसका कोलकाता है। भद्रावती ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है और ये छोटा उत्पादक है भद्रावती, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। बाबूबुदान पहाड़ी से इसको लौहेस मिलता है। बाबूबुदान पहाड़ी से इसको लौहेस मिलता है भद्रावती को। और कोयला वनों की लकड़ी, काष्ठ कोयले तथा पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से इसको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। काष्ठ कोयले से और पश्चिमी घाट के प्राप्त जल विद्युत से इसको ऊर्जा मिलती है। और गंगूर से इसको क्या मिलता है, चूने का पत्थर मिल जाता है। भद्रा नदी से जल मिलता है। दक्षिण भारत इसका मार्केट पूरा हो जाता है। दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार था, उड़ीसा से क्या प्राप्त होता है, लौहेस का। छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से दुर्गापुर लौहेस प्राप्त करता है। कोयला बराकर और झरिया क्षेत्रों से DVC तापी केंद्र है ये, वहाँ से इसको ऊर्जा मिल जाती है। और चूना पत्थर को जरूरत नहीं, दुर्गापुर को दामोदर नदी का जल यूज करता है। कोलकाता इसका मार्केट है। राउरकेला भी वही है, उड़ीसा सुंदरगढ़ कोयंझर अथवा केंदुझार क्षेत्र से लौहेस मिल जाता है। झरिया व तलचर खानों से हीराकुंड से जल विद्युत भी मिल जाती है इसको। झरिया व तलचर खानों से हीराकुंड से जल विद्युत मिल जाती है राउरकेला को। उड़ीसा के वीर मित्रपुर एवं हाथीबाड़ी से क्या मिल जाता है इसको, वो चूना पत्थर मिल जाता है। जल ब्राह्मणी नदी से शंख नदी पर बने बांध से मिलता है। ब्राह्मणी नदी से व शंख नदी पर बने बांध से राउरकेला को जल मिल जाता है। चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम इसका बाजार है। भिलाई को लौहेस मिलता है डल्ली राजहरा क्षेत्र से। भिलाई को लौहेस का मिलता है डल्ली राजहरा क्षेत्र से। और तुम्हारा लौहेस का कोयला मिलता है उत्तम कोयला झरिया से, वह बोकारो से मिल जाता है। कोरबा तापी केंद्र से भी उत्तम कोयला मिल जाता है भिलाई को। और चूना पत्थर इसको रायपुर दुर्ग बिलासपुर तथा नंदिनी से मिल जाता है भिलाई को। रायपुर दुर्ग बिलासपुर तथा नंदिनी से चूना पत्थर मिल जाता है भिलाई को। और तुम्हारे ये जल कहाँ से मिलता है, तंदुला नहर और गंदली जलाशय से इसको जल मिलता है भिलाई को। तंदुला नहर और गंदली जलाशय से। और ये दक्षिण भारत बम्बई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली इसका मार्केट मिल जाता है। बोकारो ये लौहेस प्राप्त करता है। कहाँ बोकारो लौहेस कहाँ प्राप्त करता है, उड़ीसा से लौटते खाली वैगनों के द्वारा वैगनों द्वारा ये कोयला प्राप्त करता है, लौहेस प्राप्त करता है। उड़ीसा से जो लौटते खाली वैगन है वहाँ से कोयला प्राप्त कर लेता है। स्थानीय कोयला क्या कहते हैं, लौहेस प्राप्त करता है उड़ीसा से जो लौटते वैगन है उनसे। और इसको क्या कहते हैं तुम्हारा वो कोयला मिलता है स्थानीय कोयला। और झरिया कर्णपुरा भी समीप ही हैं इसके, ठीक है। और चूना पत्थर इसको उड़ीसा के क्षेत्र से मिल जाता है। जल दामोदर नदी से मिल जाता है। मार्केट कोलकाता है। बोकारो का विशाखापट्टनम बैलेडीला खानों से लौहेस मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात कर लेता है ये। छत्तीसगढ़ से चूना पत्थर मिल जाता है। और बाजार आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय बाजार है इसका। विशाखापट्टनम का पारादीप को आपको लौहेस उड़ीसा कोयंझूर बुनाई क्षेत्र से मिल जाता है।
उड़ीसा को अन्नपूर्णा क्षेत्र से मिल जाता है लौह अयस्क का, और इसको कोयला, झरिया व तलछट दोनों खानों से मिल जाता है। कोयला पारादीप को झरिया व तलछट खानों से कोयला मिल जाता है। उड़ीसा क्षेत्र से चूना पत्थर मिल जाता है। पानी इसको जरूरत नहीं ज़्यादा, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसको मिल जाता है। ये हो गया तुम्हारे खाने। और कोयला क्षेत्र हम देख लेते हैं, कोयला उद्योग, ठीक है, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग तो झारखंड के बोकारो में है लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर बर्नपुर, ये तुम्हारा क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बर्नपुर में है। और तुम्हारा झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर में है, झारखंड के बोकारो जमशेदपुर में है। राउरकेला में भी है कोयला उद्योग, ठीक है। राउरकेला का है तुम्हारा, राउरकेला का है तुम्हारा उड़ीसा में। और तुम्हारा छत्तीसगढ़ भिलाई में भी कोयला उद्योग है, एक लौह उद्योग है तुम्हारा, ठीक है, भिलाई में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लौह उद्योग चल रहा है। कर्नाटक के विजयनगर में और भद्रावती में लौह उद्योग ठीक ठाक चल रहा है। तमिलनाडु के सलेम में लौह उद्योग ठीक ठाक चल रहा है। तो लौह उद्योग कहाँ है? तमिलनाडु के सलेम में, कर्नाटक के भद्रावती और विजयनगर में, और तुम्हारे क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, और तुम्हारा उड़ीसा के राउरकेला में, और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बर्नपुर में, और झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर में तुम्हारा क्या हो गया? लौह उद्योग हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग। एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग आ जाता है उसके बाद हमारा। तो एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम उद्योग भारत में प्रारंभ हुआ था 1937 में। एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JK नगर वेस्ट बंगाल के गठन के साथ। तो पहली कंपनी क्या बनी इसकी? एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी बनी, JK नगर वेस्ट बंगाल में कंपनी बनी। इसी के साथ तुम्हारा 1937 से एल्युमिनियम उद्योग प्रारंभ हो जाता है। और एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही 1942 में एल्यूमिना और 1944 में एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया। तो ये एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1942 में एल्यूमिना का और 1944 में एल्युमिनियम उत्पादन किया गया, ठीक है। तो देखो सेकंड पंचवर्षीय योजना में 2 संयंत्र, एक हीराकुंड इंडाल और दूसरा रेनकोट इंडाल्को बना था। तो प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एल्युमिनियम के 2 संयंत्र बने, कौन से? एक हीराकुंड बना, इंडाल बना, दूसरा रेनकोट बना, हिंडाल्को बना। क्या बना? हिंडाल्को बना। तो तुम्हारे प्रश्न जो आते हैं मिलाने वाले आते हैं, इसलिए कंपनियों का स्थान ध्यान रखो। फिर देखो विविध उद्योग, देखो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। क्या तुम्हारा? सूती वस्त्र उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है। अब देखो कंपनियों देख लेते हैं तुम्हारा ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेनकोट में है हिंडाल्को। क्या है तुम्हारा? रेनकोट में, रेनकोट है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में, हिंडाल्को है, ठीक है। हिंडाल्को जो है आदित्य बिड़ला ग्रुप कंपनी एल्युमिनियम एवं कॉपर उत्पादन के लिए बनी है। स्थापना 1958 में इसकी हुई थी। 1958 में हिंडाल्को क्या है? आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है। एल्युमिनियम एवं कॉपर उत्पादन हेतु स्थापना हुई थी इसकी कब? 1958 में। ये रेनकोट जो है यहाँ पर हिंडाल्को रेनकोट यूपी में। फिर है आपका देखो अंगुल, उड़ीसा में अंगुल है। यहाँ पर है नालको। क्या है तुम्हारी? नालको। स्थापना इसकी 1981 में हुई थी उड़ीसा के कोरापुट जिले के, ठीक है, दमनजोड़ी में। इसका बॉक्साइट से एल्युमिनियम निष्कर्षण केंद्र झारखंड के मुरी में, झारखंड के मुरी में। इसके बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम निकालते हैं, यहाँ तो अंगुल में बॉक्साइट निकालते हैं, अंगुल में है क्या? नालको है ये तुम्हारे, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नालको, अंगुल में नालको है। तो नालको से हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका बॉक्साइट से एल्यूमिना निष्कर्षण केंद्र झारखंड में के मुरी में, ठीक है। तो इसका जो बॉक्साइट है, इससे एल्यूमिना निष्कर्षण करना है, तो उसका केंद्र कहाँ है? झारखंड मुरी में है, एंगुल इंडा, ठीक है, नालको। उसके बाद तुम्हारा उड़ीसा में ही हीराकुंड है। क्या है तुम्हारा? हीराकुंड है। यहाँ पर हीराकुंड में जो कंपनी है एल्युमिनियम की, उसको इंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडल। 1938 में सबसे पहले हीराकुंड में और सेकेंड अल्लूपुरम में स्थापित किया था। 2005 में हिंडाल्को द्वारा इसका विलय भी हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हीराकुंड में क्या है तुम्हारा? उड़ीसा के हीराकुंड में भी इंडाल है, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारा मेट्टूर में मालको है। क्या है तुम्हारा? मालको। मेट्टूर में मालको है। और बालको कहाँ है तुम्हारा, ठीक है। बालको देखो ये तुम्हारा गुजरात में है, ठीक है। ये तुम्हारा कोरबा छत्तीसगढ़ में बालको है। कोरबा में है तुम्हारा एल्युमिनियम का उद्योग, ठीक है। यहाँ कोरबा है, कोरबा में बालको है। बालको क्या है? बॉक्साइट आपूर्ति अमरकंटक MP और गर्दमान जो उड़ीसा में, बिजली कोरबा से, और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी है जो 1965 में स्थापित हुई थी।
तो ये बाल्को 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी है। इसको बॉक्साइट के पूर्व अमरकंटक एमपी से और गंधमर्दन उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से होती है। बिजली कोरबा से, बिजली कहाँ मिलती है इसको? कोरबा से। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी है ये बाल्को। पहले कहाँ थी तुम्हें? छत्तीसगढ़ के कोरबा में, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। तो आपका देखो ये तुम्हारा तमिलनाडु मिट्टूर, मिट्टूर में तुम्हें माल्को है, क्या तुम्हारी? माल्को है। और केरल में तुम्हारा अल्लुपुरम है, ठीक है, क्या है? अल्लुपुरम। अल्लुपुरम में भी तुम्हारा इंडल है, अल्लुपुरम में भी इंडल है। तो 1938 में हीराकुंड में और सेकंड अल्लुपुरम में स्थापित हुए थे। 2005 में हिंडाल्को द्वारा विलय कर लिया गया था दोनों का, ठीक है। तुम्हारा इंडल्को हिंडाल्को द्वारा क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। कब? 2005 में, ये ध्यान रखना। तो ये इंडल जो है 2 जगह खुली थी, एक हीराकुंड उड़ीसा में बनी थी, एक अल्लुपुरम में बनी थी। और 2005 में इनका विलय भी हो गया था, किसके द्वारा? हिंडाल्को द्वारा इनका विलय कर लिया गया था, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम उद्योग गए। अब विविध उद्योग देख लेते हैं और उनका केंद्र देख लेते हैं और उद्योग देख लेते हैं। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में जूट और बायोडीजल संयंत्र है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, जूट और बायोडीजल संयंत्र के लिए फेमस है। विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। चन्नपटना रेशम उद्योग के लिए फेमस है। भदोही कालीन के लिए फेमस है, भदोही कालीन के लिए फेमस है। और डुंडीगल जो हैदराबाद में है, भारतीय वायुसेना अधिकारी, भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण और संस्थान के लिए फेमस है। कौन? डुंडीगल हैदराबाद भारतीय वायुसेना अकादमी या भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान के लिए फेमस है, ठीक है। डुंडीगल हैदराबाद में है। भद्राचलम तेलंगाना में है। ये आईटीसी कागज बोर्ड इकाई है यहाँ पर। तो भद्राचलम तेलंगाना, यहाँ पर आईटीसी कागज बोर्ड इकाई है। कानपुर विस्फोटक के लिए फेमस है। मोदीनगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पाली फाइबर के लिए, भोपाल जरी के बटुए और कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल क्या है? जरी के बटुए और कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है। उज्जैन जो है भैरवगढ़ की प्रिंट के लिए, ठीक है, उज्जैन भैरवगढ़ की प्रिंट के लिए फेमस है। अशोकनगर जो है चांदी की साड़ियों के लिए, चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अशोकनगर जो है चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चुनार मीनार जो है सीमेंट उद्योग से प्रसिद्ध है। चुनार जो है मिर्जापुर में है, चुनार मिर्जापुर में है, जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और डालमिया नगर जो बिहार में है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर बिहार में सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ये चीन कागज केमिकल के उद्योग भी हैं यहाँ पर। चीन कागज और केमिकल उद्योग भी हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं? डालमिया नगर बिहार में सीमेंट के लिए जो फेमस है। मूरी, ठीक है, मूरी क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। मूरी क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। और गुड़गांव जो गुरुग्राम में है, मोटर गाड़ियों के लिए, गुड़गांव जो गुरुग्राम में है, मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। पनकी जो है उर्वरक के लिए फेमस है, पनकी उर्वरक के लिए फेमस है। नेपानगर कागज के लिए फेमस, नेपानगर कागज के लिए फेमस है। और रामगुंडम जो तेलंगाना में है, उर्वरकों के लिए प्रसिद्ध है। रामगुंडम जो उर्वरकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और चित्तरंजन वेस्ट बंगाल, ये लोकोमोटिव के लिए फेमस है। चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में लोकोमोटिव के लिए फेमस है। और रामगुंडम तेलंगाना में उर्वरक के लिए फेमस है। नेपानगर कागज के लिए फेमस है। पनकी, ठीक है, पनकी उर्वरक के लिए फेमस है। गुरुग्राम मोटर गाड़ी यहाँ के लिए, ठीक है। गुड़गांव जो गुरुग्राम भी बोलते हैं, ये मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है। गुड़गांव जो गुरुग्राम में मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। उसके बाद और भी देख लेते हैं हमारा पिपरी जो यूपी में है, जल विद्युत के लिए फेमस। पिपरी जो यूपी में जल विद्युत के लिए फेमस है। ब्रजराजनगर जो उड़ीसा में है, कागज़ के लिए फेमस है। ब्रजराजनगर कागज उद्योग के लिए फेमस है उड़ीसा में। ब्रजराजनगर उड़ीसा कागज उद्योग के लिए फेमस है। कैमूर एमपी सीमेंट के लिए फेमस है। कैमूर एमपी सीमेंट के लिए फेमस है। हल्दिया वेस्ट बंगाल पेट्रोल रसायन के लिए फेमस है। हल्दिया वेस्ट बंगाल पेट्रोल रसायन के लिए फेमस है। फूलपुर यूपी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। फूलपुर यूपी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी राजस्थान में उर्वरक के लिए, सिंदरी राजस्थान में है या नहीं, सिंदरी जो है झारखंड में, सिंदरी कहाँ? झारखंड में है, उर्वरक के लिए पसंद फेमस है। सिंदरी झारखंड में है, उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। आंवला जो है भी उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। आंवला उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। श्रीनगर उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। श्रीगंगानगर उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। उदयपुर सीमेंट उद्योग के लिए, उदयपुर सीमेंट उद्योग के लिए। लखेरी भी सीमेंट उद्योग के लिए। ऋषिकेश जो है औषध के निर्माण के लिए, ऋषिकेश औषध के निर्माण के लिए। मैसूर कर्नाटक रेशम वस्त्र के लिए, ठीक है। मैसूर कर्नाटक रेशम को देखो, मैसूर जो है कर्नाटक में है, रेशम वस्त्र के लिए फेमस है।
रेशम युक्त जो वस्त्र है उनके लिए फेमस है, मैसूर कर्नाटक। जवाहर नगर जो बड़ौदा गुजरात में है, ये पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। जवाहर नगर बड़ौदा जो गुजरात में पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम ठीक है, विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ फिर सीमेंट उद्योग आता है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।